कानून पर विवाद बढ़ा। क्या मोदी सरकार पीछे हटेगी? इससे पहले कितनी बार सरकार पीछे हटी है? नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की इस पर मुहर लग गई। फिर विरोध करने वाले लोग इस वक्फ के खिलाफ पहली बार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में पहली बार की ही हियरिंग में केंद्र सरकार की चोरी पकड़ ली गई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के सवाल और टिप्पणी से केंद्र सरकार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं कानून के जानकारों की माने तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणियों से ये बता दिया कि काफी कुछ गलत है और ये कानून मुसलमानों को दबाने के लिए लाया गया है। अब उसी को लेकर बीजेपी सांसद ने सुप्रीम कोर्ट पर खतरनाक टिप्पणी की और सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट को लेकर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। ऐसे में आज हम मोदी सरकार के उन फैसलों की बात करेंगे जिस पर वो सुप्रीम कोर्ट में वापस ले चुके हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार सरेंडर कर चुकी है। पहले हम वक्फ की बात कर लेते हैं क्योंकि मामला काफी गंभीर है और ताजा है। जी हाँ, गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने वक्फ अधिनियम के प्रावधानों पर लिखित जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। लेकिन जब 3 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कर रहे थे, उन्होंने वक्फ बाय यूजर की स्थिति बदलने की गंभीर परिणामों पर जोर दिया तो मेहता ने तुरंत कहा कि केंद्र सरकार इस प्रावधान को लागू नहीं करेगी और न ही राज्यों को वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम नियुक्तियां करने की अनुमति देगी। ये कदम साफ तौर पर एक प्रतिकूल न्यायिक फैसले को टालने की रणनीति है। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर किया है। इसी तरह मई 2022 में देशद्रोह कानून की धारा 124A पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि ये कानून प्रथम दृष्टया असंवैधानिक लगता है और इसे रद्द किया जा सकता है। इससे ठीक एक दिन बाद सरकार ने कोर्ट में अपने रुख को नर्म करते हुए कहा कि वो इस कानून की पुनर्समीक्षा और पुनर्विचार करेगी। विडंबना यह है कि इससे पहले की सुनवाई में तुषार मेहता ने इस कानून का जोरदार बचाव किया था। ऊपर आपने 3 मामलों को देख लिया, अब हम 2 और मामलों की बात करते हैं। आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार झुकी और किरकिरी उनकी होती हुई नजर आई थी। आप जानते हैं कि सितंबर 2023 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर सवाल किया गया, क्या संसद को किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का अधिकार है? इस सवाल पर संविधान पीठ का कोई भी फैसला भविष्य में संसद के लिए बाध्यकारी हो सकता था। इसी मामले पर डरी केंद्र सरकार ने कोर्ट को विश्वास दिया कि कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर देंगे, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल पर फैसला देने की जरूरत नहीं और अब ये लिखित में कोर्ट के फैसले में दर्ज है। और आखिर में बताते हैं आपको जून 2020 का वो मामला जब दिल्ली दंगों के आरोपी साफुरा जरगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। फिर क्या था? इस मामले में तुषार मेहता ने कोर्ट में बयान दिया, उन्हें मानवीय आधार पर साफुरा की रिहाई से कोई आपत्ति नहीं है। ये बयान भी सरकार के रुख में नरमी का संकेत था। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के सामने मोदी सरकार फेल हुई है और अब एक बार फिर वक्फ पर बवाल मचा हुआ है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।